ही हो जाओ, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा होते कछु। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय संत सदगुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सलाम। परमादरणीय प्रोफेसर विजय कुमार जी, संत मत सत्संग समिति के समिति पदाधिकारीगण, परमादरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज ईश्वर स्वरूप के संबंध में हम लोगों ने अभी कुछ सुना। संत महात्मा गण कहते हैं कि जानना चाहिए कि जाना कहाँ है। एक तो कहीं भी यात्रा करें तो सबसे पहले उस जगह का नाम अवश्य जानना चाहिए। दूसरी बात, जिनसे मिलने की इच्छा हो उनके विषय में पूरा होलिया भी जानना चाहिए। तो शायद आप सुगमता पूर्वक वहाँ पहुँच जाएंगे। ना उनके विषय में आपको होलिया मालूम हो, ना जगह का नाम मालूम हो, तो जाएंगे कहाँ? तो जानने के लिए संत महात्मा गण कहते हैं। पर वेद का अर्थ होता है जानना। क्या? तो ज्ञान है नाम वेद का। ज्ञान कहते हैं जानने को। तो वेद में एक मंत्र आया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेद भगवान कहते हैं कि पूर्ण से निकला हुआ चीज पूर्ण ही हुआ करता है। ब्रह्म भी पूर्ण है और संतों ने कहा कि संसार भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से निकला हुआ चीज कभी अपूर्ण होता नहीं है। अंशी भी पूर्ण है और अंश भी पूर्ण है, दोनों पूर्ण है। उदाहरण रूप में आप देख लीजिए, सृष्टि के मुख्य स्थिति को अगर आप जानेंगे, इस प्रकृति को किसने बनाया? परमात्मा ने। किसके द्वारा की सृष्टि हुई? तो परमात्मा के द्वारा। संसार कैसे बना? तब आप कहेंगे प्रकृति के द्वारा। अब स्थिति यह बताइए मुझे कि प्रकृति को बनाने वाला परमात्मा और संसार को बनाने वाला प्रकृति। ध्यान दे रहे मेरी बात को? तो परमात्मा क्या हो गया? निमित्त कारण और उपादान कारण कौन हो गया? अगर देखेंगे तो परमात्मा भी उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी परमात्मा है। भले घड़ा का पूरे संपूर्ण पृथ्वी और घड़ा की उपमा दे सकते हैं, लेकिन जब दोनों की सृष्टि की बारी आएगी तो दोनों कौन हैं?
परमात्मा, उपादान कारण भी परमात्मा है और निमित्त कारण भी परमात्मा है। परमात्मा कितने सूक्ष्म हैं। संत महात्मा गण कहते कि 3 प्रकार के मुख्यतः रूप से शरीर होते हैं वेद में। पहला है स्थूल, दूसरा है सूक्ष्म और तीसरा है पर कहते हैं कारण को, याद रखिएगा। गुरु महाराज ने कारण की खाने को महाकारण कह दिए। चेतन शरीर को ब्रह्म कहा गया है। संतों ने कहा और संतवाणी कहती है कि ब्रह्म के 2 रूप होते हैं, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। निर्गुण ब्रह्म के परे परमपिता परमात्मा। जो सगुण ब्रह्म होते हैं उनमें 3 गुण होता है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। निर्गुण ब्रह्म में कोई गुण होता नहीं है, वो निर्गुण है। लेकिन उसी निर्गुण को शब्द ब्रह्म कहा गया। उस शब्द ब्रह्म को जो पार करता है वही पुरुषोत्तम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। इसीलिए हमें आपको पुरुषोत्तम परमात्मा को जानना होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो पुरुषोत्तम परमात्मा को जानने के लिए अंतर साधना की आवश्यकता तो है ही, लेकिन वह राम कैसा है, वह ईश्वर कैसा है? तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं और वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कहा। निगम का मतलब होता है वेद, जिसको वेद नित्य नेति मतलब इति नहीं कह करके वर्णन कर रहे हैं। उनका वर्णन करना कठिन है, वर्णन नहीं हो सकता। अब रह गई बात यह कह क्या रहे हैं। तो वाल्मीकि जी के सामने भगवान श्री राम खड़े हैं और भगवान श्री राम प्रश्न करते हैं, मुझे 14 वर्षों तक जंगल में रहना है, उचित और सुरक्षित दोनों स्थान बताइए। एक तो उचित और दूसरा सुरक्षित। भगवान श्री राम को देख करके वाल्मीकि जी शरीर को नहीं देख रहे थे, वो भीतर के तत्व को देख रहे थे। तो वाल्मीकि जी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, आनंद रामायण में वर्णन किया गया है, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पूछो हूँ मोही, इसमें भी है, पूछो हूँ मोही कि रहूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊँ, जहाँ न हुई तहाँ देई कही, तुम ही दिखाऊँ ठाऊँ। हे प्रभु, आप मुझे एक बात बताइए, किस किस स्थान में आप नहीं हैं, वो स्थान मुझे बता दीजिए, मैं आपको रहने का उचित स्थान बताऊंगा। अब वाल्मीकि जी की इस बात को सुन करके भगवान श्री राम और चुपचाप हो गए। इतना चुप हो गए, तब उन्होंने कहने लगे कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नित निगम कहा। लेकिन उसके पहले कहते हैं, अगुण अधवर गिरा गोतीता, समदर्शी अनवैध अचीता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरी विरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सम तम कबहू की जाई। संत महात्मा गण कहते हैं कि भगवान अर्थात ईश्वर या परमेश्वर जो कुछ कह लीजिए, उस परमेश्वर को जानना इतना आसान नहीं है। मंडलोपनिषद में आया है कि आकाश 5 प्रकार का होता है। आकाशम, पराकाशम, महाकाशम, परमाकाशम, पंच भवती, ऐसे कुछ पंक्ति है। कहा 5 प्रकार के आकाश होते हैं। एक जिस आकाश को देख रहे हैं ये इसको आकाश कहा जाता है। इसके बाद पर आकाश कहलाता है, फिर परमाकाश कहलाता है, परामिति आकाश कहलाता है, और अंत में
सबसे बड़ा जो आकाश है वह आकाश है। संत महात्मा ने कहा इस 5 प्रकार के आकाश हैं और 5 प्रकार के आकाशों में वह परमपिता परमात्मा भरपूर हैं, थोड़ा भी खाली नहीं है। उन सारे आकाशों को भर करके कितना खाली है और कितना ऊपर है कहना मुश्किल है। दूसरे जगह रामायण में आया है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परमात्मा इतने अवकाश वाले हैं, इतने सुंदर भी हैं कि वर्णन से बाहर है। तो वहाँ पर दिया गया कि 7 वहाँ पर कहा गया कोटि दुर्गा के तरह वो शक्तिशाली है। कौन? परमपिता परमात्मा। कोटि सूर्य के समान वो प्रकाशवान है। कोटि कोटि वर्णन किया गया है। कोटि कामदेव के तरह सुंदर हैं। कोटि आकाश के तरह अवकाश उनमें है। अब कोटि कोटि का वर्णन किया गया है। संतों ने कहा कि परमात्मा कितने बड़े हैं, इसीलिए का उनका कोई पारोवार बुद्धि में लेकर के कह नहीं सकते। इसीलिए सबसे बड़ा मंडल होता है चेतन मंडल। इसको मंडल कहा गया है। मंडल क्यों कहा गया? मंडल इसलिए कहा गया कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, किसी का क्षेत्रफल जब ठीक ठाक पता चल जाता है और उसका आकार थोड़ा सा गोलाकार हो जाता है तो उसको मंडल की संज्ञा देते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी किस तरह का है? तो गोलाकार है, इसको क्या बोलते हैं? भूमंडल। चंद्रमा है, वो भी गोलाकार है, तो इसको क्या बोलते हैं? चंद्रमंडल। सूर्य है तो सूर्य गोलाकार है, तो क्या बोलते हैं उसको? सूर्य मंडल। उसी प्रकार से ये जो स्थूल मंडल है, सूक्ष्म मंडल है, कारण मंडल है, महाकारण मंडल है, कैवल्य मंडल है, इन सबों का सीमा हुआ करता है। याद रखिएगा, जितने भी मंडल कहलाते हैं वो सब ससीम होते हैं। क्या होते हैं? ससीम। इसीलिए शास्त्रकार कहते ससीम होने के नाते वह परमात्मा इससे कितना दूर है कहना मुश्किल है। कैवल्य मंडल को भी ससीम कहा गया। और विशेष बात क्या कहा गया? ऋषियों ने कहा कि कैवल्य मंडल केवल ससीम ही है, सो बात नहीं है, यह शांत भी है। शांत का मतलब होता है इसमें हलन चलन कुछ न कुछ रहता ही है, लेकिन शांति स्वरूप एक केवल परमात्मा है। इसीलिए जितने भी मंडल हैं सभी मंडलों में ये स्थिति बनी रहती है। सभी मंडल उस मंडल के तरह नहीं है जो कि अनंत है। वो अनंत मंडल नहीं कहलाता, अनंत एक हुआ करता है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो सबसे श्रेष्ठ है। हम लोगों के यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, हम लोग अखंड मंडलाकार हम कहते हैं। अखंड मतलब जिसका खंड नहीं हो, लेकिन मंडलाकार कह दिए तो मंडलाकार कह दिए तो वहाँ क्या हो गया? वो भी सीमा के अंतर्गत आ गया। इसलिए संतों ने कहा कि जितने भी लोकांतर हैं सब कहाँ हैं? ससीम हैं। सारे लोकांतर में सीमा है। उसी सीमा वाले परमात्मा को जानेंगे तो फिर आवागमन लगा हुआ रहेगा। इसीलिए संतों ने कहा जो सीमा से परे है, असीम है, उस परमात्मा को जानने के लिए हम लोगों को यही ध्यान सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। तो सत्संग में क्या कहा गया? कितना बड़ा है वो परमात्मा। संत कबीर साहब से पूछा कितना बड़ा है, तो उन्होंने कहा स्वरूप अखंडित व्यापी चेतन सचेतन, ऊंचे नीचे दाएं बाएं अनन्य, बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा, में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजरिन आवे, खोजू रूह की नैना, चून चबुद बजुद न मानो, ते सुभा नमूना ऐना, जैसे ऐना सब दर्शावे,
जो कुछ बेस बनावे, जो अनुमान करे साहब का, सो साहब का दिल पेखा। संत महात्मा गण कहते हैं कि वह अनुभव गम्य है, दृष्टि गम्य नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा अनुभव करना चाहिए। अनुभव के संबंध में बड़ा सुंदर शब्द कहा गया। उस परमात्मा के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बड़े अच्छे ढंग से, वह परमात्मा चिदानंदमय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। वो विगत विकार अधिकारी अर्थात विगत मतलब होता है कहीं खाली नहीं, किसी जगह वो खाली नहीं है, सब जगह वो है। दूसरे जगह कहते एक अनि अरूप अनामा अज सजदानंद परधामा। वह एक ही इच्छा से रहित है। अब सोचे जो इच्छा से रहित है उस परमात्मा को हम कैसे जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ब्रह्म हूँ। इन्होंने मुस्तैदी के साथ कहा है कि मैं ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म होना, ब्रह्म कितने होते हैं? तो मैंने कहा कि दो तरह के ब्रह्म होते हैं, एक सगुण ब्रह्म और दूसरा निर्गुण ब्रह्म। और इन दोनों जो परे होता है उसी को हम पुरुषोत्तम कहते हैं। इसलिए हम लोगों को विचार पूर्वक यह निर्णय लेना चाहिए कि हम उस ईश्वर को कैसे और कहाँ जानना चाहिए। क्या वह ईश्वर रूप के अंदर में है? क्या वह ईश्वर गंध के अंदर में है? क्या ये ईश्वर उस शब्द के रूपों में है? तो सीधे शब्दों में कहा जाए कि वह ईश्वर शब्द के रूप में भी है और शब्द से परे भी है, गंध के रूप में भी है और गंध से परे भी है। कहेंगे गंध के रूप में कहाँ है? तो आप देखिएगा इस्लाम धर्म वाले बहुत सेंट लगाते हैं। पूछिएगा उससे क्यों लगाते हैं, तो इसका उत्तर दे या ना दे, लेकिन उन्होंने जो हजरत मोहम्मद साहब थे, मैंने सुना इसलिए बोल रहा हूँ, उन्होंने सुगंध रूप में महसूस किया कि खुदा इसी तरह के हुआ करते हैं। इसीलिए उन लोगों में प्रचलित हो गया सेंट लगाने का। संतों ने कहा और क्या? ईसाई ने क्या किया? तो ईसा मसीह को पता चला कि वह पिता जो हमारे हैं वो स्वर्गस्थ पिता है, वहीं तक वो जाने। किसी ने स्वर्गस्थ को मान लिया और किसी ने सेंट के रूप में, सुगंध के रूप में मान लिया, लेकिन वह परमात्मा इन सबों से परे है। याद रखिएगा। उपनिषद कार्य कहते अशब्दम अस्पर्शम और रूपम वयम तथा। कह रहे हैं कि वो स्पर्श हीन है। याद रखिएगा, स्पर्श में आने योग नहीं है। अशब्दम अस्पर्शम, शब्दहीन है और स्पर्शहीन भी है, दोनों है। वो गंध बच से परे भी है, ना उनमें कोई गंध है ना और कुछ है। जब ऐसे परमात्मा है उनके संबंध में हम कैसे जानेंगे वो कहाँ और कहाँ नहीं है? तो जेवर में भी है और जेवर में जो तत्व सोना होता है उसमें भी है। जेवर में भी और सोना में भी, दोनों में। उदाहरण रूप में कहानी सुनाता हूँ, कभी कुछ सुनाता हूँ मैं, गणेश जी और चूहा वाली कहानी फिर से सुना रहा हूँ आज। एक गणेश जी और एक चूहा था, दोनों था, दोनों के भक्त थे। गणेश जी के अच्छे भक्त थे, बड़े प्रेम से गणेश जी की भक्ति करते थे। तो संजोग ये हुआ किसी कारणवश गणेश जी का सूंड टूट गया और चूहा का पूंछ टूट गया। अब दोनों की स्थिति ऐसी होगी तो करते क्या? तो दुकानदार के यहाँ गए, कहा कि भाई टूटे हुए प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए, एक काम करो, दोनों को बेचना है और फिर गणेश जी और चूहा मुझे बनाना है। कहा ठीक है। तो संजोग ये हुआ, उसने क्या किया, स्वर्णकार ने तराजू पर रखा, तो गणेश जी हल्के हो गए और चूहा महाराज भारी हो गए। अब करते क्या? तो जैसे चूहा महाराज भारी हो गए तो दुकानदार कहते हैं कि भाई गणेश जी का इतना रुपया हुआ और चूहा का इतना रुपया हुआ। वो बेचारे जो गणेश जी का भक्त भड़क गए, कहा कि ये तो गलत बात हो गया। कसो क्या बात है, हम मालिक का दाम कम और नौकर का दाम ज़्यादा, ये तो ठीक बात नहीं है। तब उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमें तुम्हारे मालिक और नौकर से कोई लेन देन नहीं है, हमें तो केवल इस सोने से मतलब और किसी मतलब
नहीं है। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, कहा गया, बड़ा सुंदर पंक्ति है, सोनो बिच गहनो गहनो बिच सोनो, अर्थात गहना को मिच डालो तो सोनो ही सोनो। संत महात्मा गण कहते हैं कि सोना बिच गहना है कि गहना भी सोना है। गहना को अगर तोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, वो सोना ही सोना कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर हम आप चाहते हैं किसको जानना, तो संपूर्ण संसार एक प्रकार का गहना है, याद रखिएगा। लेकिन संपूर्ण संसार के अस्तित्व मिटता नहीं, याद रखिएगा, कुछ न कुछ अंश रह जाता है। जब तक अंश नहीं रहेगा तब तक सृष्टि संभव नहीं है। तो जैन साहित्य में बड़ा सुंदर शब्द कहा गया है। जैन साहित्य में संपूर्ण संसार के तत्वों को पुद्गल कहा गया। पुद्गल का मतलब होता है नाशवान पदार्थ, सारे के सारे नाशवान। लेकिन अब कह रहे हैं कि जो पुद्गल में समाया हुआ है, नाशवान में जो समाया हुआ है परमात्मा, वह नाश नहीं करता। अर्थात उन्होंने स्पष्ट कहा, कोई परमात्मा शब्द से इंकित तो नहीं किया, उन्होंने चेतन शब्द का प्रयोग किया और चेतन कहा कि चेतन कभी अस्तित्व मिटता नहीं है। तो चेतन का कभी अस्तित्व मिटता नहीं है, तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि उस परम तत्व परमात्मा को जानने के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा। अब रह गई बात यह, उस परमात्मा को जानने के लिए और क्या क्या उपाय है। तो ऋषिगण कहते हैं बहुत सारे उपाय हैं। अब भागवत महापुराण में थोड़ा सा आई। भागवत महापुराण में जब वर्णन किया गया ईश्वर के संबंध में, तो वहाँ तो बहुत कुछ कह दिए, उन्होंने तो सब कुछ कह कर रख दिए। लेकिन अब आगे कहते हैं सहस्त्र शीर्षा, अर्थात सहस्त्र सिर वाले, सहस्त्रार्थ अक्षर अर्थात सहस्त्र आँख वाले, जिनके सहस्त्र आँख होंगे, सहस्त्र जिनके सिर होंगे, वो कैसे महापुरुष होंगे। इसीलिए उनके हाथ पैर सहस्त्रों हैं। इसीलिए बड़े सुंदर शब्द गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उनके पास हाथ है भी और नहीं भी है। इसलिए उन्होंने कहा चलने में जो स्थिति होती है, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, करते कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्तावड़ जोगी। सब कुछ है उनके पास और नहीं भी है, पैर नहीं है लेकिन खूब सुंदर चाल उनका है। इसीलिए आपने सुना होगा कि सगुन साकार में जब आए तो गोस्वामी तुलसी जी महाराज कहते हैं, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ठुमक ठुमक चलत रघुराई, अर्थात चाल धीरे धीरे चल रहे हैं कौन, रघुराई, सगुन साकार वाले। लेकिन वह ब्रह्म के पास न पैर है न हाथ है, फिर भी वो सब काम करते हैं और सब जगह पहुँचते हैं। उसी ब्रह्म को जानने के लिए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। हम लोग क्या करें, तो एक बात सदैव याद, उस ब्रह्म पर भरोसा और विश्वास रखना चाहिए कि जब सर्वत्र है तो भरोसा विश्वास तो होना चाहिए। लेकिन कभी कभी संदेह मुझे हुआ करता है कि भगवान पर तो भरोसा कम कम करते हैं, लेकिन भूत और प्रेत पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। कहेंगे कैसे? एक सच्ची घटना सुना रहा हूँ मैं आप लोगों को। एक बार भाई बहन में और कुछ लोगों में बातचीत चली। उनमें से एक विद्यार्थी थे, उसने कहा, वो साइंस के विद्यार्थी थे, साइंस के विद्यार्थी कहते हैं कि भूत होता नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा भूत होता है। ये कहा कि भूत होता ही नहीं है। जैसे का भूत होता है तो लोग ने कह दिया, क्या तुम श्मशान घाट में जाकर के 12 बजे रात में वहाँ से जाकर के तुम लौट सकते हो? कहा हाँ लौट जाऊँगा, कौन बड़ी बात है। तो साइंस के विद्यार्थी थे ही कि 12 बजे रात में चले गए श्मशान घाट, घूम घाम लिए, सब काम कर लिए, और जब उधर से वो लौटने तो उनके मन में हुआ कि गया तो हूँ मैं, आ तो गया हूँ, लोग पूछेगा तुम क्या करके आए हो तो क्या जवाब दूंगा, तो कोई न कोई चिन्ह दे करके आना चाहिए। तो उसने क्या क्या 2-4 मुर्दे पर
कालिख लपेट करके उधर से लेप करके आ रहे थे तो सब तो ठीक ठाक था, कहीं कुछ नहीं हुआ उसको। लेकिन जब आने लग गए तो संजोग ये हुआ, एक खुट्टा गड़ा हुआ था, लकड़ी का एक खुट्टा गड़ा हुआ था। अब खुट्टे में उसके सट फंस गए। अब फंस गए तो उसको लगा कि मुझे भूत ने पकड़ लिया। परिणाम ये हुआ कि वहीं उनका प्राणांत हो गया। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये था कि उधर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वहाँ फंस गए बेचारे। तो संतों ने कहा कि भ्रम पालने से दुख हुआ करता है। तो परेशानी ये होती है, अगर पूर्ण रूपेण से ब्रह्म को हम लोग जाने और इस तरह से हम लोग माने कि जब ब्रह्म सर्वत्र है, कहीं तिल मात्र खाली नहीं है, तो फिर डर किस बात की। लेकिन ये मन पूरा पूरा कबूलता नहीं है, नहीं महसूस करता है। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि ब्रह्म से ज़्यादा भरोसा हम संसार में और चीज़ों पर कर लेते हैं। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको कि आप लोग देखिए, कभी कभी कहीं निकलते हैं घर से बाहर तो कहते हैं इसे हवा पानी ना लग जाए कि सावधान पूर्वक जाना कहीं। अब स्थिति क्या होती है, यद्यपि वह जान जाए कि ईश्वर सर्वत्र है, सब जगह है, तो उनको भय नहीं रहेगा। हम लोगों ने जाना तो है बुद्धि से, लेकिन माना पूरा पूरा नहीं है। हम लोगों को डरा धमका देगा, कह देगा कि ये ईश्वर नहीं है, तो डर के मारे कहिएगा ईश्वर नहीं है। लेकिन प्रहलाद के सामने यह समस्या खड़ी हो गई। प्रहलाद को कितना कष्ट दिया गया देखिए। तो उनके पिता ने कहा, कहो ईश्वर नहीं है, मैं ही ईश्वर हूँ। और वैसी अवस्था उनके सामने ला दिए गए। कैसी अवस्था, गले में तलवार हो और कहलवाए कि कहो ईश्वर नहीं है। क्या करेंगे हम लोग? हम लोग तो डर के मारे कह देंगे भैया ठीक है, तुम ही जो बोल रहे हो सही है, ईश्वर नहीं है। लेकिन प्रहलाद ने स्वीकार नहीं किया। प्रहलाद ने कहा, पिताजी हम में भी ईश्वर है, तुम में भी ईश्वर है, इस खम में भी ईश्वर है और खड़क में भी ईश्वर है। इसलिए कहा हम में, तुम में, खड़क खम में, वो सब जगह है। कोई भी तत्व ऐसा नहीं जिसमें कि ईश्वर परमात्मा नहीं है। इतना सदैव याद रखिएगा कि ईश्वर परमात्मा से कोई भी तत्व खाली नहीं है। अब रह गई बात यह, जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं, श्वास लेते हैं, उस हवा में भी ईश्वर है। जिस अग्नि से हम कभी गर्मी लेते हैं, उस अग्नि में भी ईश्वर है। जिस जल से हम प्यास बुझाते हैं, उस जल में भी ईश्वर है। जिस धरती पर चलते हैं, उसमें भी ईश्वर है। लेकिन कभी कभी ये बात मानने को तैयार है कि नहीं मन पता नहीं। कसिया टाण के आश्रम का उद्घाटन होने वाला था। उस समय का डीसी था सुनील कुमार बर्णवाल जी। वो उस आश्रम पर आए हुए थे। तो जब मैं निमंत्रण देने के लिए गया था, तो निमंत्रण स्वीकार कर लिए। डीसी साहब ओम शांति नाम के संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो मैंने गुरु महाराज का परिचय दिया तो कहा मैं लगभग 11 वर्ष तक कुप्पा घाट के इर्द गिर्द में रहा हूँ, मैं जानता हूँ, जाऊँगा बस। आए भी थे। आए थे जब, तो बातचीत के क्रम में उनके एक व्यक्ति ने कहा, ईश्वर के संबंध में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा कि ईश्वर तो हमारे यहाँ सर्वत्र मानते हैं, सब जगह ईश्वर हैं। तो पूछ बैठते हैं क्या गंदे जगह में ईश्वर भी रहते हैं? तो मैंने कहा आपका क्या विचार है? कहा हमारे यहाँ विचार ये है कि गंदे जगह में ईश्वर नहीं रहते हैं। तो मैंने लगे हाथ उनसे कहा कि हमारे यहाँ विचार ये है कि ईश्वर सर्वत्र हैं, गंदे जगह में भी हैं और पवित्र जगह में भी हैं, कहीं तिल मात्र खाली नहीं है ईश्वर से। अब स्थिति यह बनती है कहीं तिल मात्र खाली नहीं ईश्वर से, तो क्या किया जाए? तो उनके अनुयायी लोग इस बात को स्वीकारते नहीं हैं कि सर्वत्र ईश्वर है। इतना वो लोग अवश्य मानते हैं
कि पवित्रता में केवल ईश्वर है, गंदे जगह में नहीं है। एक बात मैं और बता रहा हूँ, इसी तरह से मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा था। ट्रेन सफ़र कर रहा तो एक व्यक्ति ने पूछ बैठे हमसे कि आपका क्या प्रचार प्रसार हुआ करता है। तो मैंने कहा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। तो फिर पूछते हैं कि ईश्वर क्या है। तो मैंने कहा कि ईश्वर वह है जो 14 इंद्रियों से देखने में, समझने में, विचारने में जो नहीं आता हो वह ईश्वर कहलाता है। तो फिर दोबारा मैंने कहा इन 14 इंद्रियों से अलग हटकर के जो ज्ञान होता है उसे हम ईश्वर कहते हैं। तो फिर पूछते हुए कि 14 इंद्रियां कौन कौन है। तो मैंने बताया कि 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां। फिर खुलासा मैंने किया, आँख, कान, नाक, मुँह, त्वचा ये कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रियां हैं, और हाथ पैर मुँह गुदा लेंगे ये कर्म इंद्रियां हैं। कह दिया मैंने। जैसे इस बात को कहा तो फिर वे कहते हैं कि 14 इंद्रियां कैसे हटेगी। अब विचारिए कि कैसे हटेगी। अच्छे व्यक्ति वे थे, अच्छे संप्रदाय से जुड़े हुए थे। मैंने कहा 14 इंद्रियों को हटाने का एक ही उपाय है कि आप अंतर साधना करें और शब्द योग की क्रिया से 14 इंद्रियां हटती है, बाकी तो संभव नहीं है। दृष्टि योग क्रिया करने से 10 इंद्रियां हटती है, 4 अंतःकरण की इंद्रियां रह जाती है। तो ईश्वर के संबंध में आज भी बड़े बड़े लोगों को मन में भ्रम घुसा हुआ है। ईश्वर हम किसको माने। भगवान शिव कहते हैं बड़े प्रेम से कि वो परमात्मा सर्वत्र हैं। जब देवताओं के बीच में वो आ गए, देवतागण जा रहे थे क्षीर समुद्र के तरफ, कोई कहते थे बैकुंठ चलना है, तो भगवान शिव का मिलन हो गया। तो भगवान शिव कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। जो परमात्मा को सर्वत्र जानते हैं तो सदैव याद रखिएगा, सर्वत्र जानने वाले व्यक्ति कभी भी धोखे में नहीं पड़ते हैं। इसीलिए हम लोग ख्याल करना चाहिए, सर्वत्र जानना चाहिए। जो केवल सगुण को ही मानते हैं, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सगुण में नाना प्रकार का भ्रम हुआ करता है। उदाहरण रूप में आप देख लीजिए, इंद्र को भ्रम हो गया। इंद्र को ऐसा भ्रम हो गया कि पहले गोकुलवासी जानते क्या करते थे, गोकुलवासी इंद्र की ही पूजा करते थे। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ, जब वे थोड़े से और सयाने हो गए, उन्होंने कहा गोकुल के वासियों से मैं आग्रह करता हूँ कि इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन महाराज की पूजा करें, अर्थात गाय की भी पूजा करें। तो पकवान पूरा लेकर के गया, तो गोवर्धन महाराज को चढ़ाना शुरू किया। इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। इंद्र को इतना क्रोध हो गया, इंद्र ने पूरे गोकुल को वर्षा करके डुबा दिए, अग्नि का वर्षा कर दिए, पूरा बादल ला करके वहीं लगा, बादल फटा दी क्या किया पता नहीं, डूबने लग गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने एक उंगली पर उठा करके गोवर्धन जी को सब कुछ छाया दिया, छत्र छाया दिया। जब देखा किसी कारण से इनका कोई बाल बाका नहीं हुआ, तब समझ में आ गया कहीं ब्रह्म का अवतार तो नहीं हो गया। अब स्थिति यह हो गई कि भगवान श्री कृष्ण के सामने आए और भगवान श्री कृष्ण ने बहुत फटकार लगाया। कहा तुम्हारी पूजा अगर नहीं करेंगे ये लोग, तुम लोगों को सताओगे, ये ठीक बात तो नहीं है, इसलिए आज से तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और उस दिन से पूजा उनकी होना बंद हो गई। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जब देवताओं को सगुण साकार में भ्रम होता है तो औरों की बात क्या कही जाए। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, ग्वाल वालों के साथ जूठे खा लिया करते थे, तब उनके मन में ये ब्रह्म होते तो जूठे दूसरे को नहीं खाते, किसी के जूठा उठा खा लेते थे, किसी के साथ खेल लेते थे। तो इनको शंका हो गया कि ये ग्वाल वाल हैं, गाय चराया करते हैं, ये ब्रह्म होते तो इस तरह नहीं करते। तो उन्होंने क्या किया, सब ग्वाल वाल को और गाय सहित को एक गुफा में जा कर के बंद कर दिया। देखा कि ऐसी स्थिति हो गई,
भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह का ग्वाल बाल थे उस तरह का दूसरा निर्माण करके, जैसा जैसा जिनका जिनका जो गाय थी उस तरह का निर्माण करके सबके घर पहुंचा दिया। अब बहुत दिन तक उस गुफा में बंद किए हुए हैं, रखे हुए हैं। जब देखा कि ये तो सेम उसी तरह से बना लिए, तब पता चला कि लगता है भगवान का अवतार हो गया है। अब ऐसी स्थिति से उनके भ्रम के दूर हुए। तो संत महात्मा गण कहते हैं सगुण में भ्रम होता है लेकिन निर्गुण में भ्रम होता नहीं है। इसीलिए निर्गुण की उपासना करने वाले व्यक्ति कभी धोखे में नहीं पड़ते हैं। सगुण की उपासना करने वाले व्यक्ति तो धोखे में कितने बार पड़ते रहते हैं। उदाहरण रूप में देखिए, कई जगह पड़ गए सगुण के उपासक धोखे में। इसलिए संतों ने कहा कि निर्गुण को जो ठीक से जान लेता है वो व्यक्ति फिर कभी धोखे में पड़ता नहीं है, तो उनका आवागमन होता भी नहीं है। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि निर्गुण की उपासना कब करेंगे हम। संत महात्मा गण कहते हैं पहले सगुण को थोड़ा समझिए कि सगुण क्या है। सगुण में 3 गुण होते हैं और 5 तत्व भी हुआ करते हैं। 3 गुण और 5 तत्व होने के कारण वो सगुण कहलाता है। जैसे हम आप देखिए आराम से कि जो कुछ भी हम देखते हैं इस आँख से, तो सारे के सारे ये सगुण कहलाता है। कान से जो सुन रहे हैं इस सगुण के अंतर्गत में आता है। तो संतों ने कहा सुनना और देखना ये सब सगुण के अंतर्गत में आता है। अब दूसरी बात ये हम आप जानिए कि जो व्यक्ति खूब बढ़िया से ईश्वर को जानना चाहता है तो कैसे जानेगा। इस आँख से तो संभव नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा चाम चश्म से नजर ना आवे, खोजो रूह की नैना। इस चमड़े के आँख से दिखाई तो पड़ने वाली नहीं है। लेकिन आज भी महात्मा लोग या और लोग भी इसके संबंध में चाहते कि मैं इस आँख से देख लूँ। इस आँख से तो हवा भी दिखाई नहीं देती, अब परमात्मा दिखे हंसी नहीं आएगी। संत महात्मा गण कहते हैं इस आँख से संभव नहीं है। उसी प्रकार से उस ज़माने में भी हुआ करता था। एक गुरु शिष्य में बड़ी अच्छी बात बनती थी, तो गुरु ने कहा कि परमात्मा जो हैं वे विभु हैं और हम लोग लघु हैं। गोस्वामी जी महाराज ने भी कहने कृपा की उन्होंने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हम लोग ईश्वर के अंश हैं। महात्मा जी कह रहे हैं कि वे विभु हैं और हम लघु हैं। शिष्य उनके थे, उन्होंने कहा कि उनके अंश हम कैसे हो गए। अंश अगर होते तो कुछ न कुछ मेरे में गुण होता भी। बहुत समझाने पर नहीं समझा, तब क्या करता। महात्मा जी ने कहा देखो मुझे प्यास लगी, गंगा किनारे उनकी कुटिया थी, पहले पानी ले आओ तब फिर मैं समझाता हूँ। तो गए बेचारे, कमंड उठाए पानी लेकर आए। महात्मा जी के पास एक लकड़ी थी, उस लकड़ी से घुमाने लग गए उसमें। कहा गुरुदेव आप तो बोले अभी कि पानी पीऊँगा, पानी ना पी करके आप केवल घुमा रहे हैं, बात क्या है। कहा इसमें मैं देख रहा हूँ कि इस गंगा जी में बड़ी बड़ी नाव चल रही है, इसमें एक भी नहीं नाव चल रही है। उस गंगा जी में बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं, इसमें एक लोग भी स्नान नहीं कर रहे हैं। उस गंगा जी में बहुत सारी मछलियाँ उछल कूद कर रही है, इसमें एक भी नहीं है। इन सारी बातों को जब कहा गुरुजी ने, तो शिष्य कहता है गुरुदेव वो तो बहुत बड़ी नदी है और उसी नदी का थोड़ा सा यह जल है। खा वत्स बस उसी प्रकार से वह परमात्मा बहुत बड़े हैं, विभु हैं वो, हम लोग उनके छोटा सा अंश हैं। अब कोई पूछेगा कि कैसा अंश, क्या जवाब दीजिएगा। अंश अगर कोई पूछे कि हम परमात्मा के अंश किस तरह से हैं, अंश को लोग टुकड़ा भी कहते हैं, अंश को लोग पिस भी कहते हैं, लेकिन हम परमात्मा के अंश कैसे हैं। तो गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा है जीवात्म प्रभु का अंश है,
जस अंश नभ को देखिए। नभ मतलब आकाश। आकाश को जिस प्रकार से हम देख रहे हैं उसी प्रकार से हम लोग परमात्मा के अंश हैं। अब दूसरी बात यह, इस प्रकृति को क्या हम अनादि कहें कि सादी कहें, क्या कहें? तो गुरु महाराज जी बड़े सुंदर प्रश्नों को उत्तर दिए हैं। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, ये परमात्मा के मौज से दोनों प्रकृति बनी है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं दोनों प्रकृतियों के अंतर्गत रहेंगे तो हम लोग द्वैत में रहेंगे, और दोनों प्रकृतियों के परे चले जाएंगे तो हम लोग अद्वैत हो जाएंगे। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि संत मत का सिद्धांत अद्वैत की तरफ ले जाता है, संत मत का ज्ञान अद्वैत की तरफ ले जाता है। इसीलिए हम लोगों को इस पर ख्याल करना चाहिए। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि भाई सुनो, व्योम को व्योम अर्थात आकाश में आकाश है, याद रखिएगा। आकाश में आकाश प्रवेश किया हुआ है। आकाश में आकाश कैसे होगा? तो संतों ने कहा और हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं कि आकाश में आकाश प्रवेश इसलिए है, जैसे मैंने प्रातः काल कहा था कि इसके भीतर भी आकाश है और एक छोटा सा घड़ा उसके भीतर भी आकाश हो जाता है। उसी प्रकार से व्योम में व्योम, आकाश में आकाश है, पानी में पानी है, याद रखिएगा। पानी के भीतर भी पानी है। संत महात्मा कैसे? तो विचारना होगा कि कैसे है। एक लोहा का गोला, एक उदाहरण दे रहा हूँ, उस गोला में अग्नि है कि नहीं है? लोहा के गोला में अग्नि है कि नहीं है? जल के भीतर में अग्नि है कि नहीं है? तो कैसे अग्नि को पता करेंगे हम लोग? संतों ने कहा पता करने का तरीका बता रहे हैं। कोई वस्तु को आप गर्म करते हैं, जो वस्तु गर्म करते हैं वो वस्तु अगर गर्म नहीं हो रहा है तो समझिएगा उसमें अग्नि नहीं है। और जिस वस्तु को आप गर्म कर रहे हैं वो वस्तु अगर गर्म हो जाता है तो समझिएगा उसमें अग्नि है। बात सुना रही है? संत महात्मा गण कहते उदाहरण रूप में देख लीजिए, पानी को गर्म करते हैं हम तो वह गर्म होता है कि नहीं होता है? मिट्टी को गर्म करते हैं वो लाल होता है कि नहीं होता है? आप अग्नि तो स्वयं लाल है ही, लेकिन हवा को आप नहीं बता सकते हैं कि ये गर्म है। क्यों? कि हवा का गुण क्या है? वो सूखा है, वो सुखाता है। इसलिए उसमें पानी भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है और मिट्टी तत्व भी नहीं है। किस में? हवा में। लेकिन एक गुण हवा में है। कौन सा है? वो आकाश का गुण है। संत महात्मा गण कहते हैं कि हवा में केवल एक चीज़ है, क्या है? आकाश है। लेकिन हवा में कोई ये चार तत्व नहीं है। तो संतों ने कहा ठीक उसी प्रकार से इस जीव में, याद रखिएगा, जीव में केवल 14 इंद्रियों के संग ये जीव कहला रहा है। 14 इंद्रियों का संग जिस दिन छूट जाएगा ये जीव नहीं रहेगा। ये क्या हो जाएगा? चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, ऐसी स्थिति आएगी। दूसरे शब्द में हम लोग इस तरह से जाने कि जैसे जीव के ऊपर ये जीव क्यों कहलाया, हम लोग जीव क्यों कहला गए? इसलिए जीव कहला गए आवरण होने के नाते। कितने आवरण पड़ गया है? ऋषिगण कहते हैं कि प्रथम आवरण स्थूल का, दूसरा अर्थात प्रथम आवरण अंधकार का, दूसरा प्रकाश का और तीसरा शब्द का। त्रय आवरण के कारण हम लोग जीव कहला गए। ये त्रय आवरण हट जाए तो जीव हम लोग नहीं रहेंगे। तो हम लोग ये प्रयास करना चाहिए कि त्रय आवरण से मुक्त होने का उपाय ढूंढना चाहिए। कोई कोई व्यक्ति ईश्वर विश्वासी हुआ करते हैं, सबको ईश्वर विश्वासी नहीं होते हैं। एक व्यक्ति था, वो बड़ा सुंदर था। उसका विचार क्या था बताता हूँ। वो मंत्री पद पर पदासीन थे। कुछ भी होता था तो वो भगवान को कहते थे भगवान की कृपा से, राम की कृपा से होता है। संजोग से एक दिन की बात यह है, राजा और मंत्री दोनों शिकार खेलने के लिए गए थे। शिकार जब खेलने गए तो खेलते खेलते राजा की उंगली कट गई
अब बताइए, किसी की उंगली कट जाए और वो पूछे और कहे कि आप जान रहे हैं एक बात, मेरी उंगली कट गई है, तो क्या कहिएगा आप लोग? भगवान जो करता अच्छा ही करता है। मंत्री ने कहा कि ईश्वर जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। बड़ा खराब लगा उसको। कहा ये राजा मंत्री मेरे राज्य में रहने लायक नहीं है। जैसे बच्चे बुतरू के सामने आप लोग बोलिएगा ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा करता है, उसका अगर कुछ हो जाए तो बड़ा दुख लगेगा कि करना चाहिए यह कि कम से कम आ तो देना चाहिए, कम से कम हिम्मत तो देना चाहिए, कुछ तो उपाय बताना चाहिए। लेकिन ये उल्टी सीधी बातें हो गई। तो वे क्या कि मंत्री ने कह दिया ईश्वर जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। संजोग ये लगा, घर आए। घर आने के बाद मंत्री को राजकाज से मुक्त करते हुए और कहा आप इस राज्य में रहने योग्य मंत्री नहीं हैं, आपको मैं राज्य से निकासित करता हूँ। निकाल दिए, परिवार सहित निकल गए। अब निकल गए तो बाहर में वो बेचारे कुछ करके भोजन इत्यादि करने लग गए, जीवन यापन काटने लग गए। जिसको जो चीज़ की आदत होती है वो आदत बनी रहती है। घाव छूट गया उंगली की, वो फिर शिकार खेलने के लिए गए तो संजोग से उस जंगल में डकैत सब रहा करता था। डकैतों ने मनौती किया था कि अगर मुझे अच्छी खासी संपत्ति मिल जाएगी तो मैं नर बलि चढ़ाऊँगा। तो रात में उन लोगों को अच्छी खासी संपत्ति मिल गई और सुबह सुबह ये बेचारे शिकार खेलने चले गए तो अच्छे नर मिल गए। तो शिकार खेलने जब गए तो खूब जंगल चले गए तो सब डकैतों ने इसको पकड़ लिए तो माँ काली को उपासक सब कोई थे। कहा माँ तुम्हारी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है, एक तो तुमने रात में अच्छी खासी संपत्ति दिला दी और सुबह तुमने दिन में तुमने अच्छे नर को दिला दी। अब तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब मैं बलि चढ़ाऊँगा। बलि चढ़ाने का कुछ नियम कायदे हुआ करते हैं। तो राजा के सर के बाल मुड़वाए गए, दाढ़ी भी कोई राय रखते तो दाढ़ी मुड़ाई गई। परिणाम ये हुआ कि नए वस्त्र पहनाए गए। अब उनको चढ़ाने वाला ही था इसको, राजा को। तो काली माँ के आगे बना के कुछ लकड़ी का रखता, क्या बोलता मुझे मालूम नहीं, क्या बोलता उसको? उसी में गला को फिट कर दिया, एक कील लगा दिया। अब चलाने वाले ही थे कि डकैतों के सरदार कहते देखो जी दाख लिया है ठीक से कि नहीं? कहा क्या? कहा कोई इसका अंग भंग तो नहीं है? जैसे का कोई अंग भंग तो नहीं है। तो स्वीकार कर लिया। देखा कि एक उंगली कटी हुई थी तो राजा ने क्या किया, एक उंगली को दिखा दी। अब उंगली को दिखा दी, कहा कि सरदार जी ये पहले से चढ़ा हुआ है। देखे होंगे देहात वगैरह में कोई बकरा का कान काट देता है ना, फिर उसको दोबारा चढ़ाता नहीं है, अब पहले से ये चढ़ा हुआ है। कहा छोड़ दो इसको। छोड़ दिया गया। तो जान लेकर के राजा वहाँ से भागा तो आया घर। अब घर में अर्थात राजभवन में विचार करने लग गए कि अगर मेरी उंगली आज नहीं कटी होती तो जान चली जाती। मंत्री ठीक ही कहा था कि ईश्वर जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। फिर मंत्री को बुलाया गया। मंत्री बेचारे आ गए। अब जब मंत्री आ गए तो ऐलान किया, आदेश दिया का जो 6 महीना ये बाहर रहा इसमें डबल करके इसका वेतन पूरा कर दो। तो डबल करके उसको वेतन दिया गया। और जब 12 महीने का वेतन उसको मिल गया तो पूछते हैं बड़े प्रेम से कि मंत्री जी मैंने आपको देश निकाला दिया, राज निकाला दिया और नौकरी से बर्खास्त कर दिया, आपको दुख नहीं हुआ? तो मंत्री कहा था ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। कहा क्या तुम्हारे लिए अच्छा किया? कहा आपका अच्छा तो पहले ये हुआ कि आपकी उंगली कटी हुई थी, अगर उंगली कटी ना होती तो जान चली जाती।
आपकी उंगली कटने के कारण जान न बची, और मेरा क्या हुआ बता रहा हूँ मैं, आपका तो जान बच गया क्योंकि उंगली कटी हुई थी, मेरी कोई उंगली तो कटी हुई नहीं थी। अगर आपके राज्य में मैं रहता तो मुझे बगैर लेकर के तो जाते नहीं थे, मेरे को साथ लेकर के जाते थे, तो जान तो बच जाती आपकी, मेरी जान क्या रहती, मेरी जान तो कट ही जाती क्योंकि उंगली कटी हुई नहीं थी। तो जान है तो जहान है, और जान है तो जहान कहाँ से रहेगा। इसलिए देखिए प्रभु कृपा कितनी है कि जान भी बचा दिए, डबल महीने का वेतन भी दिला दिए, और इससे और विशेष कृपा की होगी कि नौकरी भी मिल गई। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि विचारिए थोड़ा सा, ईश्वर पर भरोसा करने वाले का बाल बाका नहीं होता है, इसलिए ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि उस ईश्वर को जो सर्वव्यापी ईश्वर है उनको हम कैसे जानेंगे, क्या उपाय है। ऋषि मुनिगण कहते अब उपाय बता रहे हैं। संतों ने कहा कि एक ही उपाय है ईश्वर को जानने का, वो क्या है, पूर्ण से पूर्ण निकला हुआ है, तो आपको भी पूर्ण बनना पड़ेगा। पूर्ण तो हैं ही आप, लेकिन आवरण होने के नाते थोड़ी दूरी हो गई है, हैं पूर्ण ही लेकिन आवरण होने के नाते, दूरी होने के नाते संत महात्मा गण कहते हैं इसी दूरी को मिटाना है। किसी दूरी को, अंधकार के आवरण, प्रकाश के आवरण, शब्द के आवरण, ये त्रय आवरण के कारण जो दूर हो गए हैं, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इसको हम आप क्या करें, तो इसको हटाएं। इसी कारण से हम लोग क्या स्थिति बन गई, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि माया बसमती मंद अभागी, हृदय जबिनिका बहुविधि लागी, ते सठ हट बस संशय करई, निज अज्ञान राम पर धरई, काम क्रोध मद लोभ रत, गृह आसक्त दुख रूप, ते किमि रघुपति ही मूड पड़े तमकूप। ये जो तम के कुएं में पड़े हुए हैं, तो संत महात्मा गण कहते हैं कि तम से निकलने का प्रयास करना चाहिए। तम से निकलने का प्रयास क्या है, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर। तम फटेगा, अंदर में ज्योति की स्थिति बनेगी, और आकाश में हम सैर करेंगे। सबका मन बिगड़ा हुआ रहता है, ऐसा नहीं कि केवल कुछ लोगों को बिगड़ा रहता है, जितने संसार में लोग थे सबका मन बिगड़ा होता है। इसलिए प्रयास करिएगा। मीराबाई ऐसी परम भक्ति वो भी कहती है, यह मन तो मेरो बड़ो हरामी, यह मन मेरा बड़ा शैतान है। संत पलटूदास जी महाराज ने कहा, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, अकरत रत खुरखंद बड़ा शैतान है। इस मन के चलते हम लोग दुखी भी हैं, मन के चलते भक्ति भी नहीं हो पाती है, और मन के चलते ये भी याद रखें स्वतंत्र भक्ति नहीं कर पाते हैं, और मन के चलते हम लोग संसार में आना जाना करते रहते हैं, आवागमन लगा रहता है। इसी को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो संत महात्मा गण कहते हैं पहले मोटे इंद्रियों को साइड करिए। मोटे इंद्रियां साइड कैसे होंगे, तो कहा दृष्टियोग क्रिया करने से। लेकिन दृष्टियोग क्रिया तभी हम आपसे ठीक होगा जब हम आपके अंदर में एक गुरुमूर्ति का सच्चा दर्शन हो जाए, गुरुमूर्ति से तात्पर्य सही दर्शन हो जाए, हूबहू दिख जाए। ऐसी स्थिति अगर हो जाती है तो दृष्टियोग सुलभ और सुखद हो जाता है। ये स्थिति बनने से आसान हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि दृष्टियोग क्या है। दृष्टियोग के संबंध में गुरु महाराज कहते हैं, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरो ठहराई। हम लोग की दृष्टि कहाँ रहनी चाहिए, तो द्वादश अंगुल पर। अब कहेंगे नाप करके देखें क्या, तो वहाँ गज फीता और मीटर तो है नहीं, तो नापेंगे कैसे। संतों ने कहा है कि इसका नाप स्वतः हुआ करता है। जब दृष्टि आपकी टिकेगी तो 12 अंगुल पर ही टिकेगी, कोई नाप नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कहा केवल आप क्या करो, तो गुरु महाराज कथनानुसार चलिए। गुरु महाराज कहते हैं, दो नए नज़र जोड़ी के एक नोक बना के। नोक कैसे बनेगा, ये क्या करे, दोनों आँखों को मिला दिया जाए तो नोक बनेगा कैसे। तो गुरु महाराज की पंक्ति में है कि दो नए नज़र जोड़ी के एक नोक बना के। मैं उदाहरण द्वारा मैं समझाने की चेष्टा करता हूँ, आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से। दो पटरी के बीच में आप खड़े हो जाइए, रेल की पटरी को देखिएगा, दोनों पटरी के बीच में खड़े हो जाइएगा। यद्यपि दोनों पटरी समांतर रेखा चल रही है,
और जैसे बीच में खड़े को पटरी केवल देखिएगा तो आगे चल के लगेगा दोनों पटरी जुटी हुई है, मिली हुई है, ऐसा फील करेंगे आप, देखेंगे आप, महसूस करेंगे। कहते ठीक उसी प्रकार से जब आप दोनों रेखा समांतर चल रही है और देखने के जगह पर आप देखते हैं तो निश्चित स्वतः याद रखिएगा कि वहाँ जुटेगी। और जुटने के बाद क्या होगा, तो गुरु महाराज कहते हैं जुटने के बाद आपके अंदर में एक तिल का उदय होगा। इसलिए कहा तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खैचला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ खोजना। इस वृत्ति को तिल के द्वार तक ले जाना चाहिए, अर्थात बिंदु तक सूरत को एकाग्र करना चाहिए। जैसे वहाँ एकाग्र होगा तब गुरु महाराज बड़े प्रेम से कहते हैं कि आपके अंदर में अनहद ध्वनि होगी। उस अनहद ध्वनि को जो सुनेंगे तो सुनने वाले की स्थिति कैसी होगी, तो कहा अनहद धुनों को चढ़ चढ़ के खोज न करें, अर्थात चढ़ना पड़ेगा। कहाँ चढ़ना पड़ेगा, तो स्थूल से सूक्ष्म में चढ़ने का यही उपाय है, सूक्ष्म से कान चढ़ने का यही उपाय है। लेकिन अब गुरु महाराज ने बड़े प्रेम से कहने लगा कि बजती है 5 नौबतें सुन एक एक को, प्रत्येक जगह आवाज़ होती है, प्रथम केंद्र पर भी, दूसरे केंद्र पर भी, तीसरे केंद्र पर भी और चौथे केंद्र पे भी और 5वें केंद्र पे। 5वां केंद्र कौन सा है, तो कहा पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे। गुरु जहाँ अर्थात परमात्मा जहाँ रहते वहाँ की आवाज़ के जब सुनते हैं साधक तब वो परमात्मा में कर एक में हो जाते हैं। इधर के शब्द को सुनने से परमात्मा में एक में नहीं होता है। कि संतों ने कहा पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, किनकी कृपा से होगा, कहा गुरु कृपा से तहाँ पहुँची खोजना। उनकी कृपा बिना ये संभव नहीं है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करणम बिना। इसलिए गुरु महाराज ने भी कहा बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। उधारा का मतलब क्या, यही उद्धार का एक मूल स्रोत है, दूसरा कुछ नहीं है। हम लोग को उद्धार अगर चाहिए जीवन में तो यहाँ से हम लोग को चलना पड़ेगा। तो ये ख्याल रखिएगा, खूब मुस्तैदी के साथ मन लगा करके हम लोग को ध्यान सत्संग करते रहना चाहिए। और जो इस तरह से ध्यान सत्संग करते रहेंगे तो पूज्य गुरुदेव की वाणी में है कि कभी न कभी उन व्यक्तियों को मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। एक छोटी सी बात मैं रखता हूँ आपके सामने। कभी न कभी तो एक व्यक्ति ने पूछ बैठे थे गुरु महाराज से कि जब कभी न कभी मिलेगी, और ये भी हम आप जानते हैं कि महाप्रलय में सब जीव मिल करके परमात्मा में एक में हो जाता है, तो क्या जरूरी है भजन ध्यान करने का। ये क्वेश्चन गुरु महाराज से किया गया था। तो गुरु महाराज ने कहा देखो जी, कब महाप्रलय होगा इसका कोई ठिकाना तो नहीं है, इसीलिए महाप्रलय का इसलिए कब आएगी ठिकाना तो है नहीं। इसलिए इस बीच में भजन ध्यान करके हम लोगों को इन दुखों से मुक्त हो जाना चाहिए। तो सदैव याद रखिएगा कि भजन ध्यान इसलिए हम आप करते हैं कि आवागमन में ना पड़ें, संसार के दुखों में ना पड़ें, इसीलिए भजन ध्यान की आवश्यकता होती है। संसार की वस्तुएं देने वाले तो संसार में बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने में केवल सक्षम आप हैं और मोक्ष का कार्य करने में भी सक्षम केवल आप हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं प्रकाश का उदय करना केवल सक्षम आप हैं, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए इस प्रकाश को उदय करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान सत्संग अवश्य करना पड़ेगा। तो ध्यान सत्संग में क्या, तो संत कबीर साहब ने कहा दिया, ये जो आज इतना दिन से 2 दिन से हुआ, दूसरा दिन है, ये जो कर रहे हैं ये आपका अपना काम है। कोई वर्षों से करते आए हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी संसार का काम कोई और भी कर सकते हैं। संत कबीर साहब ने कह दिया, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सुरत का बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, जगमग जगमग ज्योत निहारो, तन मन धन सब बारू रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विशारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधु, आपन का संभारू रे। इस अपने काम को मन लगा करना चाहिए। जो अपने काम को मन लगा करेंगे उनका एक में बेड़ा पार लगेगा। बोलिए प्रेम से।